हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 हमने कवर किया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में कवर करेंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का हम पहला पैटर्न देख लेते हैं। तो पहला पैटर्न है बुलिश और बियरिश किकर। अब ये किकर क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आप किक मारते हैं तो किक अप साइड या डाउन साइड मारेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मारेंगे। तो वैसे ही सेम ये दोनों पैटर्न्स है। एक बार देखिए, ये कैंडल रेड कैंडल है तो इस कैंडल का ओपन कहां पे होगा? इस कैंडल का ओपनिंग यहां पर होगी और ये कैंडल प्राइस गिरने के बाद कहां पर क्लोज हुई? ये प्राइस यहां पर क्लोज हुई। फिर इसकी नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट कैंडल ने एकदम से गैप अप करके यहाँ पर ओपन किया है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ पर ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज होगी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ने एकदम से नीचे क्लोज करके एकदम से किक मार के ऊपर की साइड ओपन किया है। इट मींस आपको जब भी बुलिश फिगर ढूंढनी है तो एक चीज देखनी है कि प्राइस में पहले रेड कैंडल बननी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके चार्ट पर कि ये बुलिश किकर है। इनके बीच में यहाँ पे गैप होना जरूरी है, गैप रिक्वायर्ड है। गैप बिना आप इसको बुलिश किकर कैंडल नहीं मानेंगे। सेम ऐसे ही इस कैंडल को देखिए, तो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसकी ओपनिंग यहां पर हुई, यहां पर ये ओपन हुई और यहां पर ये क्लोज हुई। इसकी नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी तो इस कैंडल का ओपन यहां पर होगा और इसका क्लोज यहां पर होगा। अब एकदम से जैसे इसके डाउन साइड किक लगी हो वैसे प्राइस एकदम से नीचे आके क्लोज हो गई, मतलब क्लोज से यहाँ पे आके ओपन होके नीचे क्लोज हो गई। इट मींस प्राइस डाउन साइड आ रही है। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे बियरिश किकर कैंडल। आपको ये कहां ढूंढनी है? आपको ये ढूंढनी है अप ट्रेंड में। इस कैंडल को कहां ढूंढना है? इसको ढूंढना है आपको डाउन ट्रेंड के बाद। इनको चार्ट पर हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो गाइस बुलिश किकर पैटर्न को हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। रेड कैंडल के बाद ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, तो रेड कैंडल के बाद अगली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल कहां पर अप हुई? इस कैंडल का यहाँ पे गैप अप हुआ और ये यहाँ पर ओपन हुई। इसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब हमको एंट्री कैसे करनी है? तो हमको एंट्री करनी है जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हमको हाई ब्रेक होते ही यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। अब हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा? तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो। इसके बाद देखिए आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट मिली है। अब बियरिश किकर पैटर्न को भी हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हुई और यहां पर जाके ओपन हुई और इसके नीचे जाके क्लोज हुई। अब आपको एंट्री कैसे करनी है? आपको एंट्री करनी है इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही। स्टॉप लॉस कहां का लगा के चलना है? स्टॉप लॉस यहां पर लगा के चलना है। इसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट मिली है। तो गाइस अब नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग। तो ये एंगल्फ क्या होता है? एंगल्फ होता है किसी को निगलना, मतलब कि किसी को पूरा का पूरा निगल जाना। इन कैंडल्स को देखिए, इस कैंडल ने क्या किया है? इस कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल को एंगल्फ कर दिया है। मेरा एंगल्फ करने से मतलब है कि इसका लो और इसका हाई दोनों इस कैंडल के बॉडी पार्ट में कवर हो रहे हैं, मतलब इस कैंडल ने पूरी तरह से इस कैंडल को कवर कर दिया है। ये कौन सी कैंडल होगी? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग इसलिए क्योंकि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर किया है। और आपको कहां पर ढूंढनी है? ये कैंडल आपको ढूंढनी है डाउन ट्रेंड में। सेम एज इट इज हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को देख लेते हैं। तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल में क्या होगा कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर करेगी। आप देखिए, इसका हाई और इसका लो इस पूरी कैंडल के अंदर कवर हो रहे हैं पूरी तरह से। इसको इसके रेड कैंडल ने निगल लिया है। इसका मतलब ये कैंडल बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हुई। अब बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है तो हम ये कैंडल बियरिश कैंडल हमको कहां पर ढूंढनी है? ये कैंडल हमको ढूंढनी है अप ट्रेंड के बाद। अब इन दोनों कैंडल्स को भी हम एक बार चार्ट पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि आपको इनके ऊपर कैसे एंट्री बाय सेल करना है। अब हम बुलिश और बियरिश एंगल्फ पैटर्न को चार्ट पर देख लेते हैं। तो हम पहले बियरिश एंगल्फ पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए, ये डेट है 20 जनवरी 2020। तो आपको पता होगा कि कोविड आया था इसके बाद, लेकिन कोविड के आने से पहले ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट क्रैश होने वाला है। इट मींस कुछ ना कुछ होने वाला है। गाइस, लोग टेक्निकल एनालिसिस को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको अवॉइड नहीं करना। आपको पता चल जाता है इससे कि आपको न्यूज आने से पहले इसमें पता लग जाता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद रेड कैंडल ने इसको पूरी तरह कवर किया, उसके बाद अगली कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी और इस क्लोजिंग ब्रेक होते ही हमें एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ पर आई। उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया था। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, एक रेड कैंडल बन रही है। गाइस, ये देखिए, आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट मिली। उस मूवमेंट के बाद आपको मिलता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह कवर कर लिया है। इसके बाद अगली कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमको एंट्री लेनी है। तो हमारा अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर हमको अचीव हुआ है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है? तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के लो का।
तो अब अगला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। तो अगला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश और बियरिश हरामी। अभी हरामी का मतलब क्या होता है? हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब इस ग्रीन कैंडल को देखिए, तो ये ग्रीन कैंडल का हाई और लो हम मार्क करेंगे। अब इनका हाई और लो देखिए, इसका हाई और लो इस कैंडल के हाई और लो के अंदर कवर हो रहा है, बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह। अब आपको इस कैंडल में क्या देखना है? आपको इस कैंडल में देखना है कि ये कैंडल रेड कैंडल है, तो इसका ओपनिंग यहाँ पे होगी और ये कहां पर क्लोज होगी? यहाँ पे। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है तो थोड़ा सा गैप अप लेके थोड़ा ऊपर ओपनिंग होती है। इस कैंडल को आपको अच्छी तरह, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस कैंडल का हाई और लो इस कैंडल के अंदर ही आना चाहिए। अब ये बुलिश कैंडल है, बुलिश हरामी कैंडल है, तो आपको कहां पर ढूंढनी है? तो हमको सारी बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है, तो ये कैंडल भी आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगी। सेम एज इट इज बियरिश हरामी कैंडल को देखिए, तो बियरिश हरामी कैंडल में पहले होगा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, फिर ग्रीन कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको बोलेंगे हम यह है रेड कैंडल। तो रेड कैंडल का हाई और लो हमने मार्क किया और चेक किया कि ये कैंडल के ग्रीन कैंडल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बिल्कुल इसके अंदर आ रहे हैं। अब बियरिश कैंडल है, तो ये कैंडल आपको कहां पर मिलेगी? हमको सारी बियरिश कैंडल कहां पे ढूंढनी है? हमको सारी बियरिश कैंडल ढूंढनी है चार्ट के टॉप पर। ये कैंडल भी हमको चार्ट के टॉप पर मिलेगी। अब इन कैंडल्स को भी हम चार्ट पर देख लेते हैं, देखते हैं कि इनसे हम कैसे बाई सेल कर सकते हैं, कैसे हमको ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा। गाइस हम बुलिश हरामी पैटर्न को एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। ये देखिए एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली थी, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन नजर आ रहा होगा कि एक रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल आ रही है। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल आ रही है। उसके बाद आपको एंट्री कहाँ करनी है? आपको एंट्री करनी है जब भी इस बुलिश हरामी का हाई ब्रेक होगा। ये देखिए इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, आपकी यहाँ कहीं एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लगाकर चलना है। उसके बाद देखिए आपको अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट मिल रही है। बियरिश हरामी पैटर्न भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, जिसने अपने अंदर रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रखा है। ये देखिए इस कैंडल ने, यह है ग्रीन कैंडल, इसने पूरी तरह रेड कैंडल को अपने अंदर कवर कर रखा है। आपको एंट्री कहाँ करनी है? आपको एंट्री करनी है इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही। इस कैंडल का लो इस कैंडल में ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाकर चलना है? स्टॉप लॉस लगाकर चलना है इस कैंडल के हाई का। उसके बाद देखिए आपको अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट मिल रही है। आई होप आपको चार्ट पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बुलिश बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश बियरिश एंगल्फ पैटर्न और बुलिश बियरिश हरामी पैटर्न्स का कैसे फॉर्मेशन होता है और हम इन पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।